अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर आप लोग आसमान देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर ऑफिशियली समर्स तो आ ही चुकी हैं और यहाँ की समर्स जो होती हैं बहुत मज़े की होती हैं। यहाँ जब धूप निकलती है ना तो हमारे लिए बहुत डिफरेंट सा एक होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज़ जो वेदर होता है वो बहुत ग्लूमी सा होता है, क्लाउडी सा होता है। खैर मुझे तो आप लोग को पता है बारिश, ग्लूमी वेदर, क्लाउडी वेदर बहुत ही अच्छा लगता है। धूप की मैं इतना फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ब्राइटनेस ना बहुत ही अच्छी लगती है धूप की। तो यहाँ पर आज का दिन क्या था, मेरा सारा दिन ना काम में गुजरा। इतना बड़ा पहाड़ जमा हो गया था कपड़ों का, जो कि मैं धोए जा रही थी। इवन दो बेडिंग्स भी सब कुछ ना, और बस रखना मुश्किल होता है। धोने का तो मुझे बहुत शौक़ है, कपड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कपड़े फ़ोल्ड करने में मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ ना। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगी और है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती भी हूँ कि धोना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन वो जो कपड़े धुल के आते हैं और फिर उनको फ़ोल्ड करके रखना होता है ना, बहुत हेडेक हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैंने खाना आज बहुत जल्दी बना लिया था, चिकन और वेज बना ली थी और मैं अपना लंच कर रही थी इधर। आज जो है ना, मेरे हस्बैंड बच्चों को लेके गए हुए थे बाहर, क्योंकि उनको कुछ टॉय शॉपिंग करनी थी। तो मैंने सोचा आप जाएं, मैं घर के काम करती हूँ, क्योंकि वीकेंड अच्छा है ना, स्कूल रन्स मुझे नहीं करने हुए। तो जब बच्चे हस्बैंड के साथ चले जाएंगे तो मेरे पास इनफ टाइम होगा कि मैं आराम से काम कर सकूँ। तो मैंने यही सोचा था। तो बच्चे यहाँ पर आ गए थे, थोड़ी देर के लिए गए थे, ज़्यादा देर के लिए नहीं। और ये अमीलिया अपनी चीज़ें लेकर आई थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऑन एंड ऑफ ये लोग जाते रहते हैं डैडी के साथ, और जो भी दिल करता है लेकर आते रहते हैं, और डैडी इनके बिल्कुल भी मना नहीं करते। मैं तो फिर भी थोड़ा सा ख्याल कर लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड का ये है कि बच्चे बस जो कह दें वो हो जाए ना। आई एम श्योर सारे जो बाप होते हैं ना, उनके साथ यही प्रॉब्लम है। मैं प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगी, मोहब्बत होती है उनकी, लेकिन है हम माओ को थोड़ा सा होता है कि बस वो जो बच्चे कह देना वो मान लेते हैं और हम थोड़ा सा ख्याल करते हैं। तो यहाँ पर मेरी आज ग्रॉसरीज आ गई थी आइसलैंड की। तो ये है मेरी सारी ग्रॉसरीज जो मैंने आइसलैंड से आज मंगवाई थी। अच्छा, यहाँ पर मैं जल्दी से दिखा देती हूँ आप लोग को। मैंने कुछ ब्रेड मंगवाई थी और एक्टिमल एक, इस बार मैं हमेशा जो है ना एक्टिमल स्ट्रॉबेरी वाला लेती थी, लेकिन जब मैंने मल्टी फ्रूट वाला ट्राई किया तो वो बच्चों को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं दोनों मंगवा लेती हूँ। अच्छा, जो मेन पर्पज़ था ना मेरा आइसलैंड की डिलीवरी का, वो था फ्रूट्स। तो मैंने आज ना बहुत सारे फ्रूट्स मंगवा लिए हैं, क्योंकि बच्चे खाते हैं और फिर समर्स भी आने वाली हैं या ऑलमोस्ट आ ही चुकी हैं। तो यहाँ मैंने पेयर्स मंगवाए हैं, स्ट्रॉबेरीज मंगवाई हैं, और ये कीवीज़ हैं कुछ, ये जो हैं ये ग्रेप्स हैं, एप्पल्स हैं, कुछ टमाटोज़ भी हैं, ये कुछ क्रॉसन्स हैं, एग्स हैं। यहाँ पर मैंने फ़िश फिंगर्स भी मंगवा ली थी। अच्छा, आइसलैंड में ना बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई है फ़िश फिंगर्स की, तो मैंने सोचा मैं ज़्यादा सी मंगवा लेती हूँ। यहाँ समर्स हैं और आइसक्रीम ना ऐसा हो नहीं सकता, तो यहाँ पर बहुत अच्छी लगी हुई थी। 6 कोन्स जो थी वो 1 पाउंड की लगी हुई थी ये वाली। तो ये भी मैंने काफ़ी ज़्यादा सी मंगवा ली हैं। फ्रिज में रखी रहती हैं, फ्रीज़र में, तो बच्चे ऑन एंड ऑफ खाते रहते हैं। कुछ फ्रेंच फ्राइज़ हैं, ये और फ़िश फिंगर्स हैं। अच्छा, ये नॉर्मल फ़िश फिंगर्स हैं बिग पैक, और जो ये है चंकी। इसका टेस्ट मुझे फॉर सम रीज़न बिल्कुल थोड़ा डिफरेंस, बिल्कुल नहीं थोड़ा डिफरेंट सा लगा। ये काफ़ी सीजनड लगी मुझे, तो अब मैं ये भी मंगवाती हूँ, नॉर्मल भी मंगवाती हूँ। तो ये थोड़ी बड़ी होती है साइज़ में, चंकी हैं, और मैं छोटी वाली मंगवाती हूँ। और यहाँ पर बस यही एग्स हैं। ये क्या है, ये टमाटोज़, सॉरी पोटैटोज़ हैं, ये क्रोसन्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी ग्रॉसरी मैंने मंगवा ली है अभी आइसलैंड से, और अब मैं इन सबको जगह पर रखूँगी। यहाँ पर जो है मैंने भिंडी भी मंगवाई है। मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बनाती, लेकिन मुझे और सैरा को पसंद है, तो अब मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी। तो मैंने ये फ्रोज़न ही ले ली थी और स्लाइस्ड है, तो अब देखते हैं कैसे बनेगी, क्योंकि ये वाली मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। ये पैनकेक जो हैं ये रेडीमेड हैं। ये मैं बहुत पहले लिए थे और फिर पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न मैं इनके बारे में भूल गई। मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने आज फिर से ऑर्डर किए हैं। ये छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन बहुत टेस्टी होते हैं। तो अगर तो आप लोग ने ट्राई नहीं किए नए वाले पैनकेक्स, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करेगा, बहुत मज़े के होते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रॉसरीज़ मेरी आ गई थी और मैं सारी चीज़ें जगह पर रख रही थी। अच्छा, जो मेन पर्पस था मेरा, मैंने अभी बताया आप लोग को, फ्रूट्स का था। तो फ्रूट्स का ये था कि 3 for 5 पाउंड लगे हुए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो आइसलैंड के फ्रूट्स हैं ना वो अच्छे होते हैं।
नॉर्मली मुझे टेस्को के फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्को के बाद मुझे आइसलैंड के अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ चॉकलेट क्रॉसन्स मंगवाए थे और कुछ प्लेन क्रॉसन्स। तो चॉकलेट क्रॉसन्स मैं इसलिए मंगवा कर रखती हूँ क्योंकि बच्चे खा लेते हैं। जब सहरा स्पेशली सुबह उसका कुछ भी दिल नहीं करता खाने का ब्रेकफास्ट में, तो वो ये सब चीज़ें खा के ना, मतलब एक मैं चॉकलेट क्रॉसन दे देती हूँ, एटलीस्ट ये होता है कि चलो उसके पेट में कुछ तो चला गया। तो यहाँ पर प्लान ये हुआ, खाना डिनर तो मैंने बना दिया था, लेकिन प्लान ये हुआ, बच्चों ने कहा कि आज कहीं बाहर डाइन आउट करते हैं, और मैं तो सारा दिन काम में लगी हुई थी। मेरे हस्बैंड ने भी यही बोला कि चलो बाहर चलते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे हमने कहीं बाहर डाइन आउट भी नहीं किया था और मौसम आज बहुत अच्छा था। तो मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को तो ये मौसम बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे कभी कभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर एक न्यू जगह खुली थी, तो हमने सोचा हम ये ट्राई कर लेते हैं, बिग जोस। तो यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से डिनर कर लिया था। अच्छा, मुझे ना आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, और आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएगा कि मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं। मैं आजकल जो है ना एक बात सोच रही थी, एक दो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं वो सोच के कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है ना, तो ये कहा जाता है कि उसके बारे में बुरा ना बोलो, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए हमें किसी के बारे में बुरा, इंसान ज़िंदा हो या इंसान की डेथ हो गई हो, ठीक है। तो जब वो इंसान मर जाता है हम कहते हैं कि उसके बारे में बुरा ना बोलो। तो हमें अपनी लाइफ में इतना ख्याल करना चाहिए कि जब इंसान ज़िंदा है, जब आपके सामने कोई है, मैं हर किसी की बात कर रही हूँ, मतलब मैं यहाँ पर किसी एक की बात नहीं कर रही, मैं बड़े से बड़े छोटे से छोटे इंसान की बात कर रही हूँ। हमें ख्याल होना चाहिए इस बात का कि हम किसी का दिल ना दुखाएं। हमें ख्याल होना चाहिए कि अगर तो आपको कोई चीज़ बुरी लगी है किसी की, तो उसके मुंह पे मत बोलें। हमें नहीं पता हमारा बोलना किस तरह से उसको अफेक्ट करेगा, क्या उसको डिप्रेशन तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर स्पेशली सोशल मीडिया में मैं बताऊँ, लोग सोच समझ के नहीं बोलते, बिल्कुल भी नहीं बोलते, मतलब लोगों को वो जानते भी नहीं हैं और बस कमेंट पास कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि सबकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जिस इंसान को कुछ गलत कह देते हैं या कुछ गलत कमेंट कर देते हैं, मुंह पे कुछ गलत बोल देते हैं, वो इंसान उस बात को किस तरह से लेता है। उस इंसान में इतनी हिम्मत, ताकत है, इतनी बर्दाश्त है कि वो जो है उस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले सके या उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दे। कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं होती, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग इग्नोर नहीं कर सकते, वो अपने ऊपर ले लेते हैं, फिर वो डिप्रेस हो जाते हैं और वो इतना ज़्यादा फ़ील करते हैं ना, फिर उनकी हेल्थ पे असर होता है और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें इतना ख्याल रखना चाहिए कि हमें इंसान की ज़िंदगी में भी और ऑब्वियसली इंसान के मरने के बाद भी हमें किसी के बारे में भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। कोशिश करें कि किसी को हर्ट नहीं करें, मैं बस इतना ही कहूँगी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे घर और मैंने ग्रीन टी बनाई थी अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय, साथ में हम कुछ बकलावा भी ले आए थे। तो हम लोग ये एंजॉय कर रहे थे। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करेगा। और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।